वेलकम टू पाठशाला। आज से शुरू कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी और इसमें सबसे पहले जो पहला लेक्चर अब बना रही हूँ मैं आज आप सबके साथ डिस्कस करूंगी। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमी होती क्या है, जिसे हम इकोनॉमिक सिस्टम भी कहते हैं, और ये कितने टाइप की होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे आज इसका। देन फिर हम पूरा सिलेबस पूरा जो है सारे टॉपिक्स इसमें हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट और इंट्रोडक्शन के साथ इंडियन इकोनॉमी। इसमें सबसे पहले शुरू करेंगे व्हाट इज द इकोनॉमी और इकोनॉमिक सिस्टम। जब हम यहाँ बात कर रहे हैं इकोनॉमी और इकोनॉमिक सिस्टम की, तो हमें पता होना चाहिए कि है क्या ये। तो कोई भी नेशन या कंट्री जितने भी अपने रिसोर्सेज को यूज करके जो हमारे पास अवेलेबल है, उनसे हम गुड्स प्रोड्यूस करते हैं और उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं amongst all the consumers of those goods और services। अगर हम रेंडर कर रहे हैं तो हम उनको कैसे प्रोड्यूस करेंगे और कैसे उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आगे विद द हेल्प ऑफ द रिसोर्सेज अवेलेबल। तो ये जो एक पूरा सिस्टम है, ये जो एक पूरी प्लानिंग है, ये कहलाती है इकोनॉमिक सिस्टम या आपकी इकोनॉमी, कि आप उसको कैसे रन कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे मैंने आपसे बात की है रिसोर्सेज की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिसोर्सेज क्या होते हैं और उन्हें कैसे यूज करते हैं। तो चलिए थोड़ा सा इनके बारे में भी आज बात करते हैं। अभी जो रिसोर्सेज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर कंट्री के लिए, क्योंकि इनके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। तो जितना भी प्रोडक्शन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सर्विसेज रेंडर करेंगे, हमें हर एक में रिसोर्स चाहिए। विदाउट रिसोर्स वी कैन नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग। इन्हीं रिसोर्सेज को हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं। और ये है क्या? दीज आर दी थिंग्स यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। और ये कितने टाइप की होती है? 4 टाइप की। तो पहला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है या रिसोर्स लैंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये 4 हमारे फैक्टर्स प्रोडक्शन है जो कि हम यूज करते हैं इन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये कैसे, क्या कहते हैं? लैंड रेफर्स टू एवरीथिंग ऑन अर्थ दैट इज in its natural state और अर्थ नेचुरल रिसोर्सेज। तो जितना भी लैंड एरिया जो हम देख रहे हैं या जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है विद इन द टेरिटरी ऑफ द नेशन, ये हमारा रिसोर्स होता है जिसको हम यूज करते हैं इन द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड और द सर्विस। दूसरा हमारा रिसोर्स है लेबर। लेबर मतलब वो सारे लोग जो गुड्स के प्रोडक्शन में यूज अपने एफर्ट्स डालते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं और उसके अगेंस्ट हम उनको वेजेस देते हैं या सैलरी देते हैं। तो ये लेबर है। ऑल द पीपल हु वर्क इन द इकोनॉमी, जितने भी लोग आपकी इकोनॉमी में काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं? गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, सर्विसेज को रेंडर कर रहे हैं। थर्ड हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है कैपिटल। अब सब कहते हैं कि कैपिटल सबसे इंपॉर्टेंट है, बट मेरे ख्याल से चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कोई भी एक नहीं होगा तो हमें प्रॉब्लम होने वाली है। अब कैपिटल क्या है? कैपिटल इंक्लूड्स मनी नीडेड टू स्टार्ट एंड ऑपरेट अ बिजनेस। किसी भी बिजनेस को करने के लिए, चाहे वो मुझे चिप्स बनाने हो या मुझे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री लगानी हो, कोई भी बिजनेस हो मेरा, कोई भी, उसके लिए जो मुझे पैसे चाहिए उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए और उसको कंटिन्यू रन करने के लिए, तो ये 2 चीजों के लिए जो मुझे पैसे चाहिए वो कहलाती है कैपिटल। थर्ड फैक्टर प्रोडक्शन है एट ए नेशनल लेवल। कैपिटल इंक्लूड्स इंफ्रास्ट्रक्चर टू। अब अगर हम कंट्री की बात करें, इकोनॉमी की बात करें, नेशन की बात करें, तो कैपिटल मतलब हमारी जितनी रोड्स हैं, पोर्ट्स हैं, जितनी हमारी यूटिलिटीज है या सैनिटेशन फैसिलिटी, वो जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नेशन की कैपिटल है, हमारा वो एसेट है जिसको हम यूज कर रहे हैं इन दी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। फोर्थ आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आता है एंटरप्रेन्योरशिप। अब एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? इट इज द स्किल ऑफ द पीपल हु आर विलिंग टू रिस्क देयर टाइम एंड मनी टू रन अ बिजनेस। सारे बिजनेसमैन, सारे वो लोग जो किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन को अपने किसी आइडिया के साथ स्टार्ट कर रहे हैं और वो उस बिजनेस को रन कर रहे हैं, तो वो सारे लोग एंटरप्रेन्योर्स कहलाते हैं, जिन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, अपना टाइम इन्वेस्ट किया है एक पर्टिकुलर आइडिया को बिजनेस की शेप देने में, और अपने यहाँ बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, लोगों को अपने यहाँ जॉब पे रख रहे हैं और उनसे गुड्स एंड सर्विसेज को जो है वो प्रोड्यूस करा के देन उनको उसके अगेंस्ट कॉम्पनसेशन दे रहे हैं। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप कहलाती है। तो ये चारों
फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ये रिसोर्सेज है किसी भी नेशन के। अब जब हम रिसोर्सेज की बात करते हैं तो यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो ये बात होती है कि जो रिसोर्सेज होते हैं हमेशा लिमिटेड होते हैं। अब किसी भी नेशन के पास लैंड भी लिमिटेड है, लोग जितने काम करने वाले हैं, लेबर वो भी लिमिटेड है, पैसा भी लिमिटेड है, और एंटरप्रेन्योर्स जो होंगे वो भी, बिकॉज लोग लिमिटेड है आपके पास तो एंटरप्रेन्योर्स भी लिमिटेड होंगे। कुछ लोग उनमें से जॉब करेंगे, कुछ लोग जो है एंटरप्रेन्योर्स बन जाएंगे। तो ये जो रिसोर्सेज है जब ये लिमिटेड है, दैट मीन्स स्कार्स रिसोर्सेज है। हमारे पास स्कार्स रिसोर्सेज जो होते हैं, स्कैरसिटी का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कि आप अपने रिसोर्सेज को कैसे मैनेज कर रहे हो, लिमिटेड रिसोर्सेज को, क्योंकि रिसोर्सेज कम होंगे। तो यहाँ पे एक नई चीज ऐड हो रही है, स्कैरसिटी। अब स्कैरसिटी क्या होती है? द डिफरेंस बिटवीन वांट्स एंड नीड्स एंड अवेलेबल रिसोर्सेज। मेरे पास लैंड है 1 एकड़ और मेरी चॉइस है कि मैं 5 एकड़ में एक फैक्ट्री लगाऊं। कैसे लगाऊंगी ना? तो स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्स है। तो वहां पे जो मेरी वांट्स और नीड्स और जो अवेलेबल रिसोर्सेज के बीच का जो डिफरेंस है, जो कमी है, जो हमें दिख रही है, मेरी वांट है कि मैं डायमंड रिंग पहनूं, लेकिन मेरे पास उसको खरीदने के लिए जो रिसोर्स है, मनी, वो नहीं है, वो कम है। तो स्कैरसिटी इसे कहते हैं, जो डिफरेंस है हमारी नीड्स, हमारी वांट्स के बीच में और अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स के बीच में। अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया आपको कि अंडर डेवलप्ड जितने भी नेशंस होते हैं उनके पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, बहुत सारे हैं, बट उनके पास उन नेचुरल रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने के लिए पैसे नहीं होते, और या तो पैसे अगर होते हैं तो स्किल्ड लेबर नहीं होती जो उस रिसोर्स में से को अच्छे से यूटिलाइज कर सके और उसको ऑप्टिमम, उसका जो आउटपुट है वो नेशन को कंट्रीब्यूट कर सके। तो हमारे पास एक चीज ज्यादा अवेलेबल है बट दूसरी चीज कम अवेलेबल है, तो जो एक कमी होती है इसको हम स्कैरसिटी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज मैं ऐड करूंगी बिफोर मूविंग टू द टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए कि हम इकोनॉमी में क्या क्या चीजें कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एक और कॉन्सेप्ट ऐड कर रही हूँ, चॉइसेस का। अब जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो हर रोज क्या होता है कि जितने भी नेशंस हैं, जितनी भी कंट्रीज हैं पूरे वर्ल्ड में, बिजनेस ओनर्स हैं, जितने कंज्यूमर्स हैं, जितने वर्कर्स हैं, जितनी गवर्नमेंट्स हैं, वो अपने जितने भी स्कैर्स रिसोर्सेज हैं इनके लिए जो है वो चॉइस अपनी रखती हैं। चॉइस कैसे कि हम इन रिसोर्सेज को, ये जो स्कैरसिटी है, इनको किस तरीके से यूज करेंगे, कैसे वो रिसोर्सेज हैं जो वो यूज होंगे। तो ये जो रिसोर्सेज हैं वो एक इकोनॉमी क्रिएट करते हैं। अब इन चॉइसेस की भी 3 कैटेगरी होती है, या आप कहें कि जो चॉइसेस है वो कैसे। सबसे पहली चॉइस हमारे पास आई कि कौन से गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो प्रोड्यूस किए जाएंगे। तो इकोनॉमी एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज एंड एज पर द उस अवेलेबिलिटी के हिसाब से अपनी चॉइस बना रही है कि ठीक है, जो इन चीजों में मेरे पास रिसोर्सेज कम है मैं उस टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज पे नहीं जाऊंगी, जैसे मेरे पास रिसोर्सेज ज्यादा है मैं उस तरह के गुड्स एंड सर्विसेज पे जाऊंगी। तो एज पहली चॉइस क्या होगी, व्हाट टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस्ड एज पर द रिसोर्सेज अवेलेबल। दूसरा, ये जो पहले हमने डिसाइड कर लिया कि हम क्या बनाने वाले हैं, दूसरा हम डिसाइड करेंगे कैसे बनाने वाले हैं, हाउ शुड द गुड्स एंड सर्विसेज बी प्रोड्यूस। तो हमारा जो मॉडस ऑपरेंडी है, हमारा जो काम करने का तरीका है वो क्या होगा। और तीसरा क्वेश्चन, अब यहाँ पे देखिए 3 क्वेश्चंस मैंने ऐड किए, व्हाट, हाउ एंड हु। तीसरा क्वेश्चन है कौन इन गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करेगा, हु विल बी द कंज्यूमर। तो इनको यूज कौन करेगा। मैंने सपोज सोचा कि मेरे पास जो है वो टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, तो मैं टीवी बनाती हूँ, स्मार्ट टीवी बनाती हूँ। तो स्मार्ट टीवी हो गया व्हाट आई एम प्रोड्यूसिंग स्मार्ट टीवी। हाउ आई एम प्रोड्यूसिंग, कैसे बनाने वाली हूँ, टेक्निक क्या लगाऊंगी, उसके लिए क्या टेक्नोलॉजी यूज करूंगी, क्या स्टेप्स फॉलो करूंगी, और मेरे उस स्मार्ट टीवी के लिए कंज्यूमर कौन है, उसका कस्टमर कौन है जो उस टीवी को खरीदेगा। तो ये 3 चॉइस है जो हर इकोनॉमी में एज पर दी रिसोर्सेज अवेलेबल हमें करनी पड़ती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना इसके हम नहीं आगे जा सकते, चाहे कोई भी इकोनॉमी हो।
तो ये हमें करनी पड़ेगी। अब आगे देखिए इकोनॉमी में होता क्या है, हमने यहाँ पे 3 चीजें देखी, व्हाट, हाउ एंड हु। अब देखिए इकोनॉमी में क्या हो रहा है, जो भी हम इकोनॉमी की बात करते हैं यहाँ पे ना एक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो बॉलीवुड या हॉलीवुड के एक्टर्स की बात नहीं कर रही हूँ। तो एक्टर कौन कौन है इकोनॉमी में? एक्टर मीन्स जो काम कर रहे हैं लोग इकोनॉमी में, उसको चला रहे हैं। तो कौन कौन एक्टर्स हो सकते हैं? पहला एक्टर है गवर्नमेंट, जो इकोनॉमी को रन कर रही है, अगर गवर्नमेंट है तो। दूसरा एक्टर है उस इकोनॉमी में कितने लोग रहते हैं, मीन्स द कंज्यूमर्स हु आर बाइंग द गुड्स एंड सर्विसेज। और तीसरा एक्टर है बिजनेस, हु विच इज प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। तो इकोनॉमी में 3 एक्टर हैं जिनके जो पूरी इकोनॉमी को रन करते, पूरा शो रन करते हैं, ये 3 एक्टर्स। तो अब क्या हो रहा है, जो आपकी इकोनॉमी है, मैंने लिखा डिटरमाइंस द वे द एक्टर्स इंटरैक्ट इन एन इकोनॉमी। ये एक्टर्स जो हैं ये नेशन के एक्टर्स हैं, बॉलीवुड वाले नहीं है। तो ये आपकी इकोनॉमी में आपस में इंटरैक्ट कैसे कर रहे हैं, गवर्नमेंट क्या रोल प्ले कर रही है, कंज्यूमर क्या रोल प्ले कर रहा है, बिजनेसेस जितने भी हैं वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये जो है हम इसमें पढ़ने वाले हैं। अब ये देखिए, ये जो एक्टर्स हैं और जो ये 3 क्वेश्चंस मैंने आपको बताया, क्या क्या क्वेश्चंस थे, व्हाट, हाउ एंड हु। ये सबका आंसर्स हमें मिलता है अलग अलग टाइप की इकोनॉमिक सिस्टम को देख के या इकोनॉमी को देख के। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको 4 टाइप बताए इकोनॉमी के। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। फर्स्ट है ट्रेडिशनल इकोनॉमी, आपको बहुत सारे लेक्चर्स में सिर्फ 3 ही इकोनॉमी पढ़ाते हैं, बट मैं आपको ट्रेडिशनल जरूर बताऊंगी। दूसरा है प्योर मार्केट इकोनॉमी, जिसको हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं। चौथा है प्योर कमांड इकोनॉमी, जिसको हम सोशलिस्टिक इकोनॉमी भी कहते हैं या प्लान्ड इकोनॉमी भी कहते हैं। और फिर फोर्थ है मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। तो ये जो एक्टर्स हैं, गवर्नमेंट, बिजनेस और कंज्यूमर, ये किसी भी इकोनॉमी में उन 3 क्वेश्चंस का आंसर कैसे देते हैं। लेट्स बिगिन विद द ट्रेडिशनल इकोनॉमी। अब देखिए ट्रेडिशनल इकोनॉमी में क्या हो रहा है, ये बहुत पुरानी टाइम की बात है। ट्रेडिशनल इकोनॉमीज जब हुआ करती थी, मोस्टली जो ट्राइब्स होते हैं वो फॉलो करते हैं। तो ये जो इकोनॉमी है, ये ओरिजिनल इकोनॉमिक सिस्टम है जो कैसे रन करता है, ट्रेडिशंस, कस्टम्स, बिलीव्स पे। तो उन एज पर दोस कस्टम्स, एज पर ट्रेडिशंस, दे विल प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज। एंड वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगे, किसको क्या मिलेगा, ये भी हमारे कस्टम्स पे, हमारे ट्रेडिशंस पे डिपेंड करता है। तो वहां पे गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, वहां पे बिजनेसमैन वगैरह का भी कोई रूल नहीं। कौन इस इकोनॉमी को रूल कर रहा है? इस इकोनॉमी को रूल कर रहे हैं ट्रेडिशंस, हमारे कस्टम्स और हमारे बिलीव्स, ठीक है। तो अब ये क्या होता है, मोस्टली आज की डेट में किसी भी कंट्री में ट्रेडिशनल इकोनॉमी नहीं है। पहली बात तो ये है, कुछ पहले के टाइम में कुछ ट्राइब्स वगैरह जो होते थे, वहां पर हमें इस तरह का चीजें देखने के लिए मिलती थी। अब इसमें होता क्या है, कौन कौन सी एक्टिविटीज करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज क्या होंगे, इस तरह की इकोनॉमी की जो हम बात कर रहे हैं ट्रेडिशनल इकोनॉमी, इसमें क्या होगा जब ना तो सरकार है ना किसी का, हम जो कस्टम्स को फॉलो कर रहे हैं ट्रेडिशन। तो आपको एग्रीकल्चर देखने के लिए मिलेगा, हंटिंग, फिशिंग और गैदरिंग। तो इस तरह की एक्टिविटीज है जो ये इकोनॉमी रन करती है। अब क्योंकि गवर्नमेंट नहीं है तो कोई पैसे की डीलिंग भी नहीं हो रही है। मोस्टली क्या हो रहा है, बार्टर सिस्टम, मतलब मैं तुम्हें अनाज दे दूंगी, वीट और राइस दे दूंगी, तुम उसके बदले में मुझे जो है वो फर्नीचर दे दो, या मुझे कैटल्स दे दो, शीप्स और काउ और बुफेलोस, तो लाइक दैट। तो जो बार्टर सिस्टम इन प्लेस ऑफ मनी यूज होता था ट्रेडिशनल इकोनॉमी में। और ये देखिए मैंने यहाँ लिख भी दिया, मतलब लार्ज फैमिलीज और ट्राइब्स में ये आपको देखने के लिए मिलेगा। कोई टेक्नोलॉजी यूज नहीं होती। क्यों टेक्नोलॉजी क्यों यूज नहीं करें, मॉडर्न टेक्नोलॉजी हम यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि रूल क्या कर रहा है, हमें रूल कर रहे हैं ट्रेडिशंस, हमें रूल कर रहे हैं कस्टम्स। तो टेक्नोलॉजी की कोई जगह नहीं है यहाँ पे। और जितने भी इकोनॉमिक डिसीजन है, मतलब कितने बोरी चावल के अगेंस्ट में मुझे एक भैंस मिलेगी, ठीक है, या इस तरह की कोई भी जो डीलिंग है वो एज पर कस्टम होगी, एज पर दी ट्रेडिशंस होगी। और इस तरह के जो इकोनॉमी है, इसमें आपको सरवाइव करने के लिए, क्योंकि बार्टर सिस्टम चल रहा है, कोई लॉज नहीं है, कुछ नहीं है,
ठीक है, किसी गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं है। तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, आपको फिजिकली स्ट्रांग होना पड़ेगा टू सर्वाइव इन द इकोनॉमी, और दूसरी चीज, आपको जिस एनवायरनमेंट में आप रह रहे हैं, जो वो इकोनॉमी चल रही है, वहां पे जो सिस्टम चल रहा है, जो पैटर्न चल रहा है, जो ट्रेडिशंस हैं, जो रूल्स हैं, जो कस्टम्स हैं, जो बिलीव्स हैं, उनकी आपको बहुत स्ट्रांग नॉलेज रखनी पड़ेगी, तभी आप इस तरह की इकोनॉमी में सर्वाइव कर पाएंगे। तो ये थी ट्रेडिशनल इकोनॉमी। अब इसके एडवांटेजेस क्या थे? पीसफुल सोसाइटी है भाई, 50 साल से मेरा ये सिस्टम चल रहा है, तो मैं जो है इसी सिस्टम को मुझे फॉलो करना है, कोई नया इसमें चेंज नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो ये पीसफुल सोसाइटी कहलाती थी, ये इसके एडवांटेज है। और वॉर इज ऑलमोस्ट अननोन इन दीज टाइप ऑफ सोसाइटीज। तो ठीक है, कोई जो है इस तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट, वॉर नहीं क्रिएट होता था। और जितना भी कम्युनिटीज हैं वो एक साथ सब रहते थे, लार्ज ग्रुप, इसलिए मैंने आपको ट्राइब्स का एग्जाम्पल दिया। अब डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज क्या है कि कोई टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन नहीं है। तो क्या होगा कि ये सोसाइटी कभी चेंज नहीं होगी, और हम हमेशा नेचर पे डिपेंड रहेंगे सरवाइव करने के लिए। तो सपोज कोई डिजास्टर हो गया, कोई ड्रॉट का केस हो गया, कोई फ्लड का केस हो गया, तो हमारे पास उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई चीज नहीं है, क्योंकि हम टेक्नोलॉजिकली हम बिल्कुल भी एडवांस नहीं है, हम कुछ यूज ही नहीं करते हैं। और हमेशा जो है, अगर सपोज नेचुरल रिसोर्सेज वेस्ट हो गए, जैसे हम सब जानते हैं कि केदारनाथ में क्या हुआ था, बहुत ज्यादा वो जब हमारा वो फ्लड वाला सीन हुआ था, बादल फट गया था, तो क्या हुआ था कि वहां का जितना भी नेचुरल रिसोर्सेज है वो फॉर द टाइमिंग सब खत्म हो गए थे। तो आप सोचिए कि अगर आप ट्रेडिशनल इकोनॉमी में होते तो आपके पास कुछ सिस्टम ही नहीं है और कोई अपना लाइवलीहुड अर्न करने का, तो हंगर और डिजीज इस तरह की इकोनॉमी में, अगर ट्रेडिशनल इकोनॉमी है, तो वो बहुत ज्यादा कॉमन हो सकते हैं अगर आपके नेचुरल रिसोर्सेज वेस्ट हो गए तो ये थी ट्रेडिशनल इकोनॉमी। अब आगे चलते हैं मार्केट इकोनॉमी पे। सेकंड है मार्केट इकोनॉमी, और इसे कहते हैं कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी भी। यहाँ पे क्या सीन है, ये देखिए यहाँ पे क्या सीन है, नो गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट इन इकोनॉमिक डिसीजंस। गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। इसका मतलब पूरी इकोनॉमी कौन चला रहा है? सेलर एंड बायर। इसका मतलब कौन इकोनॉमी चला रहा है? बिजनेसमैन जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, और कंज्यूमर जो गुड्स को खरीद रहा है। तो यहाँ पर सारी की सारी आपको कैसी फॉर्म्स देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि गवर्नमेंट है ही नहीं, तो सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो कैसी ऑर्गेनाइजेशंस है? वो है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस जो प्रोडक्शन कर रही हैं। और क्या प्रोड्यूस करना है हमें? व्हाट, हाउ एंड हु। तो क्या प्रोड्यूस करना है? प्रोड्यूस वो करना है जो कंज्यूमर खरीदना चाहता है हमसे। तो कंज्यूमर सोवरेनिटी का इस यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। दैट मीन्स कंज्यूमर इज द किंग। तो कंज्यूमर डिसाइड व्हाट शुड बी प्रोड्यूस्ड। कंज्यूमर को जो चीजें पसंद आएंगी, जो मार्केट में ज्यादा बिकेंगी, वो मार्केट में ज्यादा बनेंगी, ज्यादा प्रोड्यूस होंगी। ठीक है। दूसरी बात, हाउ। बिजनेस डिटरमाइन हाउ द प्रोडक्ट्स विल बी प्रोड्यूस्ड, दे मस्ट बी कॉम्पिटिटिव। आप कस्टमर को जो चाहिए वो बनेगा कैसे, ये कौन डिसाइड करेगा? बिजनेसेस। कि भाई इस चीज की डिमांड ज्यादा है, ये हमें बनाना है, तो उसको बनाने का क्या तरीका है, क्या टेक्नोलॉजी यूज होगी, ये हम डिसाइड करेंगे। गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं है, कोई लॉज नहीं है, कुछ नहीं है। और बिजनेसेस क्योंकि आपस में डिसाइड कर रहे हैं, तो क्या है, सबका मोटिव क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सबको प्रॉफिट कमाना है। तो उसके लिए क्या होगा कि मैं आपसे बेटर करना चाहूंगी, आप मुझसे बेटर करना चाहोगे, तो बहुत ही कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट हर समय बना रहेगा। और उस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में कौन सर्वाइव करेगा? जो ज्यादा बेटर करेगा, जिसके पास ज्यादा पैसे होंगे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के लिए, या जो ज्यादा अच्छे से इकोनॉमी को जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकता है। अब तीसरा चीज है, तीसरा क्वेश्चन आता है, हु बाइज द प्रोडक्ट। यहाँ पर वेल्थ सेंट्रलाइजेशन बहुत देखने के लिए मिलता है इस इकोनॉमी का, कि फ्लॉ है, डिसएडवांटेज है। जिसके पास ज्यादा पैसे होंगे वो ज्यादा सामान खरीद सकता है। तो पीपल विद द मोस्ट मनी आर एबल टू बाई मोर गुड्स एंड सर्विसेज। ये एक डिसएडवांटेज मैंने यहाँ लिखा, वेल्थ सेंट्रलाइजेशन। वेल्थ सेंट्रलाइजेशन का इफेक्ट क्या होगा? इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। इनइक्वालिटी ऑफ इनकम मतलब जो गरीब है वो और गरीब होता जाएगा, एंड द रिच पर्सन विल बिकम मोर रिचर एंड पुअर पर्सन विल बिकम मोर पुअर। तो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, मेरे पास ज्यादा पैसा है, मैं ज्यादा सामान खरीदूंगी,
मैंने जिससे ज्यादा सामान खरीदा उस बिजनेसमैन के पास भी ज्यादा पैसा चला गया, तो वो भी रिच होता जा रहा है। और जो गरीब इंसान है उसके पास पैसे नहीं है तो उसको सामान नहीं मिल रहा है, वो और गरीब होता जा रहा है, उसको अपने सर्वाइवल के लिए और स्ट्रगल करनी पड़ रही है। अब इस इकोनॉमी में जो प्राइस है वो कैसे डिसाइड होते हैं, कौन सा गुड कितने रेट पे बिकेगा, कौन सी सर्विस के लिए कितने पैसे देने पड़ेंगे, ये डिपेंड करता है कि किस प्रोडक्ट की या किस सर्विस की कितनी डिमांड है मार्केट में। डिमांड कौन कर रहा है? कंज्यूमर। तो जिसकी ज्यादा डिमांड होगी वो महंगा बिकेगा, जिसकी कम डिमांड होगी वो सस्ता बिकेगा। तो डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो पहली चीज डिमांड किसकी ज्यादा है, दूसरा है सप्लाई। जिस प्रोडक्ट की सप्लाई कम होगी ऑटोमेटिकली इन कंपैरिजन टू डिमांड, अगर उसकी सप्लाई कम है तो मार्केट में खरीदने वाले ज्यादा हो जाएंगे और सप्लाई करने वाले कम। तो खरीदने वाला कहेगा मैं जो ज्यादा पैसे देगा कैन बाय दैट थिंग, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उस प्रोडक्ट के प्राइस या उस सर्विस के प्राइस बढ़ जाएंगे। तो ये छोटे छोटे कई फ्लॉज हैं मार्केट या कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में, जैसे वेल्थ सेंट्रलाइज हो जाती है, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम रहती है, प्राइस डिटरमाइन गुड्स की जो है सर्विस की डिमांड पे और सप्लाई पे डिपेंड कर रहा है, और गवर्नमेंट नहीं है, कोई लॉ नहीं है, कोई रूल नहीं है। तो ये फ्लॉज हैं। अब इसमें यहाँ मैंने प्रॉब्लम ये दिखा दिया, ये मैंने आपको पहले ही मैं बता चुकी हूँ, कोई लॉ नहीं है यहाँ पे। कुछ लोगों के पास कम रिसोर्सेज हैं बेचने के लिए, कुछ के पास ज्यादा है। तो जिनके पास कम है उनकी कोई प्रॉपर इनकम नहीं होगी, क्योंकि वो क्या करें, रिसोर्सेज कम है। जिसके पास ज्यादा रिसोर्स है, रिसोर्स क्या हो सकती है, कैपिटल, रिसोर्स क्या हो सकता है, लैंड। तो जिसके पास ज्यादा है वो ज्यादा प्रोड्यूस कर लेगा, तो वो ज्यादा रिच होता जाएगा दूसरे लोगों के कंपैरिजन में। तो इनकम इनइक्वालिटी मैं आपको बता चुकी हूँ। और कुछ फर्म्स जो ऐसी होंगी वो क्या करेंगी, मोनोपोली करने की कोशिश करेंगी। दैट मीन्स वी आर द ओनली वन हु इज प्रोड्यूसिंग दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। सो सिंगल प्रोड्यूसर, तो सिंगल प्रोड्यूसर में क्या होगा, आई विल डिसाइड द प्राइस ऑफ माय प्रोडक्ट। मैं बताऊंगी कि मेरा प्रोडक्ट इस प्राइस में मिलेगा, तो आई कैन चार्ज हाई प्राइस फॉर माय प्रोडक्ट बिकॉज नो वन एल्स इज प्रोड्यूसिंग दैट प्रोडक्ट। कोई और नहीं बना रहा है, सिर्फ मैं बना रही हूँ, तो मैं अपनी मर्जी की प्राइस लूंगी। तो ये एक प्रॉब्लम है। और दूसरी बात, क्योंकि गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं है, सब कुछ क्या कर रहे हैं, प्राइवेट फर्म्स कर रही हैं, तो कोई भी पब्लिक गुड्स ही नहीं बन रहे, कोई पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो सोसाइटी का जो वेलफेयर है, सोशल वेलफेयर है, उसका क्या होगा, डिफेंस एक्टिविटीज, आपके नेशन को सिक्योर करना है, उसका क्या होगा, नोबडी इज थिंकिंग ऑन दैट। तो सब लोग अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आपके पास जो है कोई भी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है और गवर्नमेंट नहीं है जो कि सोसाइटी की वेलफेयर के बारे में बात करें। सारी प्राइवेट ओनर्स अपने वेलफेयर के बारे में, अपने प्रॉफिट के बारे में बात करें। तो ये इसकी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब ये कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी आज की डेट में किसी भी कंट्री में नहीं आपको मिलेगी। प्योर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी भी कहीं नहीं है। तो मैं वन बाय वन इस रेट, जैसे ट्रेडिशनल इकोनॉमी कहीं नहीं है, प्योर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी भी कहीं नहीं है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आ गई तीसरी इकोनॉमी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कहते हैं, बहुत सारे नाम है इस इकोनॉमी के। इसको प्योर कमांड इकोनॉमी भी कहते हैं, प्लान्ड इकोनॉमी भी कहते हैं, गवर्नमेंट इकोनॉमी भी कहते हैं, सोशलिस्टिक इकोनॉमी भी कहते हैं। अब देखिए, जैसे कि नाम बता रहा है, गवर्नमेंट इकोनॉमी, प्लान्ड इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी, तो इसका मतलब यहाँ पे बिल्कुल ऑपोजिट है ये मार्केट इकोनॉमी के। वहां पे गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं था, सब कुछ प्राइवेट ओनर्स के हाथ में था। यहाँ पर सारे रिसोर्सेज किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है। तो गवर्नमेंट यानी ग्रुप ऑफ ऑफिशियल्स या कोई भी एक पर्सन जो भी अगर डिक्टेटर है वो डिसाइड कर। अब देखिए यहाँ पे फिर से तीन चीजें मैंने लिखी, व्हाट, हाउ एंड हु। ये मेरे हर आपको मिलता रहेगा, पीछे से चला आ रहा है। तो यहाँ पे व्हाट प्रोडक्ट्स आर नीडेड, कौन डिसाइड कर रहा है, गवर्नमेंट, ठीक है। ग्रुप ऑफ ऑफिशियल्स वो बता रहे हैं कि भाई ये चीजें हमारी इकोनॉमी में बनेंगी। गवर्नमेंट सारे बिजनेस रन करती है, उनको कंट्रोल करती है, उनमें कितने लोगों को कैसे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, कौन सी पोस्ट मिलेगी, कितना कॉम्पनसेशन मिलेगा, किस तरह के, एक तो और गवर्नमेंट ने डिसाइड किया क्या बनेगा और कैसे बनेगा, कौन सी सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी और रेंडर होंगी और कैसे होंगी। तो ये सब कुछ कौन डिसाइड कर रहा है, सिर्फ एक, वो है सरकार, गवर्नमेंट। तो इसे कहते हैं प्लान्ड इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी। गवर्नमेंट क्यों डिसाइड कर, इसे सोशलिस्टिक क्यों कहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का काम हो रहा है, वो काम क्या होता है कि वो पब्लिक वेलफेयर के लिए, अपने नेशन की वेलफेयर के लिए बात करती है।
एंड गवर्नमेंट ये भी डिसाइड कर रही है व्हाट और हाउ के साथ हु, कि ये जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं इनको कौन यूज करेगा, तो ये भी कौन इसका कंज्यूमर होगा, कौन इसका कस्टमर होगा, ये भी सरकार डिसाइड करती है इस इकोनॉमी में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस इकोनॉमी की फिर बहुत सारी प्रॉब्लम है, जैसे हमने मार्केट इकोनॉमी में पढ़ा था कंज्यूमर सॉवरेंटी, यानी कंज्यूमर किंग था, वो बता रहा था कि भाई मुझे ना ये चीज चाहिए और कोई प्रोड्यूसर उसकी चॉइस के हिसाब से उस गुड को प्रोड्यूस कर रहा था। अब यहाँ पे सब कुछ सरकार डिसाइड करती है, तो कंज्यूमर इज नॉट किंग, कंज्यूमर गेट्स लो प्रायोरिटी, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। हम जो बनाएंगे, सरकार जो डिसाइड करेगी वो ही बनेगा, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा ये भी सरकार बताएगी, किसको डिस्ट्रीब्यूट होगा ये भी सरकार बताएगी। तो कंज्यूमर के पास कुछ नहीं है। अब क्योंकि उसके पास कोई वो प्रायोरिटी नहीं है, तो उसके पास जो फ्रीडम ऑफ चॉइस है वो भी बहुत कम है। सरकार सिर्फ कुछ ही चीजें बनाती है, उन्हीं में से आपको लेना है, तो हम कुछ बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स नहीं, क्योंकि मार्केट इकोनॉमी में बहुत वैरायटी थी, हर बिजनेसमैन को आगे आना है तो वो अलग अलग चीजें बहुत सारी वैरायटी दे सकते हैं, बट यहाँ पर लिटिल फ्रीडम ऑफ चॉइस होती है। और यहाँ पे जितने भी रिसोर्सेज हैं वो उनका ओनर कौन है, उनका ओनर है गवर्नमेंट, ठीक है। तो इंडिविजुअल्स के पास कुछ नहीं होता, वो उन रिसोर्सेज को ओन नहीं कर सकते, सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में होता है। अब क्वेश्चन आता है कि आज की डेट में ये इस तरह की इकोनॉमी जहां सब कुछ सरकार डिसाइड करती है या कोई डिक्टेटर डिसाइड करता है, ये है कहाँ पे ऑल ओवर दी वर्ल्ड। तो दो यहाँ मैं आपको नाम मेंशन करूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए, जहां पर ये सोशलिस्ट या प्योर कमांड या फिर गवर्नमेंट इकोनॉमी है। पहली कंट्री है नॉर्थ कोरिया, जहां पर हम जो है ये इकोनॉमी देखते हैं प्योर कमांड, प्लान्ड इकोनॉमीज, एक बंदा डिसाइड करता है, उसकी सरकार डिसाइड करती है। दूसरी है क्यूबा। तो दो जगह हमें ये इकोनॉमी देखने के लिए मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। ये नंबर 4 लास्ट इकोनॉमी में पढ़ा रही हूं आपको, दिस इज कॉल्ड मिक्स्ड इकोनॉमी। अब मिक्स्ड वर्ड मतलब दो चीजें मिक्स हो गई, ठीक है। वो क्या क्या है, मार्केट इकोनॉमी एंड प्लान्ड इकोनॉमी, यानी मार्केट इकोनॉमी जहां पे बिजनेसमैन रूल कर रहे थे, वही डिसाइड कर रहे थे क्या बनेगा। प्लान्ड इकोनॉमी जहां पे सरकार डिसाइड कर रही थी क्या बनेगा। तो इन दोनों को अगर मिक्स कर दें तो हमारी बन जाती है मिक्स्ड इकोनॉमी। इन दोनों को अगर आप कंबाइन करते हैं, अब यहाँ पर जितनी भी हमारे वर्ल्ड में इकोनॉमीज है, मोस्टली सब क्या है आज की डेट में मिक्स्ड इकोनॉमीज है। आप नॉर्थ कोरिया को हटा दीजिए, आप क्यूबा को हटा दीजिए, तो मोस्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड टुडे आर मिक्स्ड इकोनॉमीज, चाहे यूएस है, कनाडा है, मैक्सिको है, इंडिया है, इवन चाइना, ठीक है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस दोनों मिलके आंसर करते हैं बेसिक इकोनॉमिक क्वेश्चंस का, कि सप्लाई, जैसे सप्लाई और डिमांड, किस चीज की डिमांड करनी है उसकी कैसे सप्लाई होगी, ये कौन डिसाइड कर रहे हैं। जैसे मार्केट इकोनॉमी में डिसाइड हो रहा था क्या चाहिए मुझे, कस्टमर बताएगा, कैसे बनेगा, बिजनेस डिसाइड करेगा। तो इस इकोनॉमी में भी यही हो रहा है। एज पर द चॉइस ऑफ द कस्टमर वी आर क्रिएटिंग द प्रोडक्ट्स। एंड यहाँ पर अब गवर्नमेंट क्या रोल है, क्योंकि मिक्स है तो गवर्नमेंट की तो एंट्री हो गई है यहाँ पे। अब इसका क्या रोल है, ये जो है यहाँ पे दो चीजें करती है, जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं उनको उन बिजनेसेस को रेगुलेट करेगी, टैक्स लगा देगी। जैसे आप देख रहे हैं इंडिया में बहुत, आप देख रहे हैं जीएसटी है, ठीक है। तो सरकार ने अपनी इंटरवेंशन कैसे बताई कि उसने टैक्स लगा दिया और उसने बहुत सारे लॉज और रेगुलेशंस इंप्लीमेंट कर दिए इन दी प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। तो दो चीजें मिल गई कि बिजनेस भी पावरफुल है, कस्टमर भी पावरफुल है, वो बता सकता है कि मुझे ये चाहिए, अगर ये नहीं है तो मैं इससे बिलो नहीं खरीदूंगा, जो भी कुछ है, ठीक है। तो अलग अलग कंपनीज दे आर प्रोड्यूसिंग अकॉर्डिंग टू दैट, एंड सरकार भी अपना रोल प्ले कर रही है कि वो उस प्रोडक्शन ऑफ गुड पे टैक्स लेगी, बहुत सारे लॉज बना देगी, रेगुलेशन बना देगी, जिसके अकॉर्डिंगली आपको प्रोड्यूस करना है, जिसके अकॉर्डिंगली आपको परचेज करना है। तो यहाँ पर दोनों, अब जैसे मैंने यहाँ पे यूएस का एग्जाम्पल दिया कि गवर्नमेंट अकाउंट्स जो करती है 1/3 ऑफ ऑल यूएस इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो जितनी भी एक्टिविटीज यूएस में होती है उसका 1/3 पोर्शन सरकार ओन करती है, सरकार के पास है।
तो क्यों इसका फायदा क्या होता है? क्योंकि देखो गवर्नमेंट बात करती है हमेशा पब्लिक वेलफेयर की, सोसाइटी वेलफेयर की, नेशन वेलफेयर की, और बिजनेसमैन और कंज्यूमर बात करते हैं अपनी वेलफेयर की, अपने प्रॉफिट की, अपने इंडिविजुअल नीड्स और वांट्स की। तो ये 4 टाइप ऑफ इकोनॉमी है जो हमने पढ़े। और मैंने आपको ये भी बता दिया आजकल मोस्टली हर कंट्री में 2 हटा दीजिए, मिक्स्ड आपको मिलेगी। तो ये थी टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। और मैंने आपको शुरू में कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया कि इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, क्या रिसोर्सेज हैं। तो आई थिंक आई एम एक्सपेक्टिंग दैट द टॉपिक इज क्लियर and understood by you. So if you have any query, any feedback, please write in the comment box and I will definitely answer that. And thank you so much for the day. Okay.